नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डे 3 में। हमारा ये अभियान चल रहा है 10 डेज़ बैक पेन योगा चैलेंज, और इसके अंदर आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे। एक पहले दिन की जो क्रियाएं हैं वो ज़रूर आप रिपीट करिएगा। उसके बाद में जो सेकंड डे, थर्ड डे, हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका बैक पेन के हिसाब से जो नहीं करना है, जो आपसे नहीं हो पा रहा उसको छोड़ दीजिएगा, जो हो पा रहा है वो कर लीजिएगा। लास्ट में हम एक कंक्लूजन जो है वो ज़रूर निकालेंगे। उन सब का एक फुल पैकेज एक लास्ट वीडियो में बनेगा। बीच में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये आज थर्ड डे है। थर्ड डे में क्या क्या करना है उसके लिए हम चर्चा करते हैं। पहले सीधे लेट जाएं। कमर दर्द के बारे में बहुत सारी चर्चा फर्स्ट डे वाले में सूक्ष्म क्रियाओं और छोटी छोटी जोड़ों को खोलने की क्रियाओं की हुई है। तो वो 15 मिनट का वो क्रिया करने के बाद आप थर्ड डे वाले में प्रवेश करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको इफेक्टिव भी बहुत रहेगा। पैरों को ऐसा खोल लीजिए, और जो लिंक्स हैं वो इसके नीचे जो वो कमेंट है, कमेंट के अंदर हमने पिन कर रखे हैं। वो सारे वीडियो जो है वो आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। एक भी मिल जाए तो उसके नेक्स्ट आपको इसकी सीक्वेंस जो है वो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस उसके लिंक मिल जाएंगे। पैरों को ऐसा खोलिए, और सबसे पहले लेट कर मॉर्निंग वॉक से हल्का हल्का वार्म अप जो है वो हमें करना है। वो हाथों की, पैरों की, सारे जोड़ों की सूक्ष्म क्रिया वो करने के बाद आप सीधा लेटेंगे और सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक करेंगे। हर दिन का पैकेज हर व्यक्ति के लिए कुछ अलग अनुभव देने वाला है। तो हर दिन आपको एक नया अनुभव मिलेगा। बैक पेन, साइटिका पेन, जो ये आपके थाइज का जो खिंचाव है, या एक कूल्हे की नस का कोई दर्द है, या फिर आपको L4 L5 में जो दबी हुई नसें हैं उनमें आपको कुछ दर्द में अनुभव जो है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको मिले, ऐसी अपेक्षा है। पिंडलियाँ जो हैं वो लगातार ज़मीन पर लगाते हुए आप इससे एक वाइब्रेशन से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। आप जब पिंडलियाँ ज़मीन पर लगाते हैं तो पैरों के पीछे से होते हुए बैक साइड वाली जो मसल्स हैं जो स्टिफ हो चुकी हैं, अब जिनकी केवल स्टिफनेस है उनको केवल पिंडलियों की इस वाइब्रेशन से ही बहुत लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिनको L4 L5 में वाकई में कोई प्रेशर है तो वो फिर खींचतान से हम ठीक कर पाएंगे। अगर मसल्स की कमजोरी है तो वो जो 90 डिग्री पर पैर करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन एकदम से यहाँ आता है, उनको उससे लाभ होगा। मतलब सबके अपने अपने लाभ के तरीके हैं। यहाँ 10 दिन के फुल पैकेज में सब कुछ है, सब कुछ। आप सारे वीडियोस देखना, आपके लायक बहुत कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हम इन क्रियाओं से आपका सारा कमर दर्द या सब दबी नसें सब ठीक कर देंगे, नहीं, ऐसा संभव भी नहीं। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी 100% वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये जो योग की क्रिया है ना, ये आपके लिए सहायक रहेगी। आप अपना जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साथ इनको करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कई बार केवल इनसे भी आपको लाभ मिल सकता है, कई बार ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। पिंडलियाँ लगातार ऐसा ज़मीन पर लगाते रहिए। इस वाइब्रेशन का लाभ आप पूरे शरीर में मस्तक तक महसूस करेंगे। लगातार ये वाइब्रेशन आपको आनंदित करेगी और कमर वाली नसों को कुछ आराम देगी। ये आपने वार्म अप कर लिया। अब सेकंड, आपको पैरों को दोनों तरफ खोलना है। थोड़ा सा 1-1.5 फीट की दूरी जो है वो आपके पैरों के बीच में होनी चाहिए, और पंजों को दोनों तरफ खोल लीजिए। एकदम बाहर की ओर खोलना और श्वास छोड़ते हुए अंदर की साइड। अब देखो, अंदर साइड लेके तो आओ, लेकिन पंजे के साइड में प्रेशर मत दीजिएगा, ढीला छोड़ो, पंजा ढीला छूटेगा, और एकदम आराम से अंदर लाना। श्वास भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। इसको 100 बार करना है। 100 बार से आपको एकदम से कूल्हे में ओपनिंग जो है वो मिल जाएगी, और जो जोड़ की हार्डनेस है वो खुलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अभी मैंने 30 किए, आप 100 बार कर सकते हैं।
वीडियो को पॉज करके पूरा शो करिएगा और आप अपने कूल्हे में अभी जस्ट इसके रिजल्ट देखिएगा। अब पैरों को मोड़ लीजिए। ये हमारी तीसरी क्रिया है। मरकटासन के कई रूप जो हैं वो आपको बैक पेन में बहुत लाभ करते हैं। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट की दूरी, वैसे नहीं समझ में आए तो कंधे की सीध में आपके पैर के पंजे होने चाहिए। हाथों को साइड में खोल लीजिए। साइड में जगह ना हो तो ऐसा मोड़ भी सकते हैं, ऊपर की साइड में ऐसा हाथों को मोड़िए। अब यहाँ पर हम ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट साइड लेफ्ट घुटना जाएगा और राइट घुटना जो है वो लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर रहेगा। और जो गर्दन है वो राइट साइड में जाएगी, यानी ऑपोजिट। अब देखो, इसको लगातार हम 20 बार करेंगे। श्वास भरते हुए आप छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब इसको लगातार करें। पहले लेफ्ट साइड, आप छोड़ते हुए राइट, 1 लेफ्ट, आप राइट, 2 लेफ्ट, आप राइट, 3। कहीं कोई प्रेशर नहीं, इजीली जितना जा सकते हो उतना ही जाना। लेफ्ट, आप राइट, 4 लेफ्ट, आप राइट, 5 लेफ्ट, आप राइट, 6 लेफ्ट, आप राइट, 7 लेफ्ट, आप राइट, 8 लेफ्ट, आप राइट, 9 लेफ्ट, आप राइट, 10 लेफ्ट, आप राइट, 11 लेफ्ट, आप राइट, 12 लेफ्ट, आप राइट, 13 लेफ्ट, आप राइट, 14 लेफ्ट, आप राइट, 15 लेफ्ट, आप राइट, 16 लेफ्ट, आप राइट, 17 लेफ्ट, आप राइट, 18 लेफ्ट, आप राइट, 19 लेफ्ट, आप राइट, 20। रिलैक्स। ये हमारा पैरों को खोलकर मरकटासन का एक रूप हुआ। अब मरकटासन का दूसरा रूप। दोनों पैरों को आपस में एकदम टच कर लीजिए, घुटने और टखने से। हाथों को वैसा ही रखना। आराम से लेफ्ट साइड दोनों पैर एक साथ जाएंगे, एड़ी दोनों टच रहेंगी, पैर के ऊपर पैर आ जाएगा। आप श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, इधर से देख सकते हैं दोनों पैर की एड़ी की स्थिति क्या है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, भरते हुए आप, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, आप राइट, 1 लेफ्ट, आप राइट, 2 लेफ्ट, आप राइट, 3 लेफ्ट, आप राइट, 4 लेफ्ट, आप राइट, 5 लेफ्ट, आप राइट, 6 लेफ्ट, आप राइट, 7 लेफ्ट, आप राइट, 8 लेफ्ट, आप राइट, 9 लेफ्ट, आप राइट, 10 लेफ्ट, आप राइट, 11 लेफ्ट, आप राइट, 12 लेफ्ट, आप राइट, 13 लेफ्ट, आप राइट, 14
लेफ्ट अप राइट 15, लेफ्ट अप राइट 16, लेफ्ट अप राइट 17, लेफ्ट अप राइट 18, लेफ्ट अप राइट 19, लेफ्ट अप राइट 20। एकदम से लोअर बैक में आपको मसाज मिल जाएगी, एकदम खुल जाएगा। अब पैरों को कंधे के बराबर ही खोल लीजिए और करेंगे सेतु बद्धासन। श्वास भरते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाइए, बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। जितना आपकी शरीर की ताकत, कूल्हे की ताकत उठा सकती है शरीर को, उतना ही ऊपर जाना है। पैर कंधे के बराबर खुले रहेंगे। घुटना जितना जहाँ लगा सकते हो, जहाँ रह सकता है वहाँ रखिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन 2, अप, डाउन 3, अप, 4, अप, 5, अप, 6, अप, 7, अप, 8, अप, 9, अप, 10। इसी प्रकार का अभ्यास आप 10 के साथ इसको 20 तक ले जा सकते हैं, 25 तक, 30 तक ले जा सकते हैं। बिना दबाव, बिना खिंचाव, बिना ज़्यादा ताकत लगाए किसी क्रिया को करते हैं तो जब धीरे धीरे करते हैं तो उसके रिजल्ट्स इतने धीरे धीरे अंदर तक फैलते हैं, वो फैलाव बहुत गजब होता है। अब यहाँ से इसका रिवर्स जो है वो हमें एक आसन करना है जो बच्चे को आपने लेटे हुए देखा होगा। इसको बाल मचलन का एक रूप कह सकते हैं, बालासन कह सकते हैं। पैरों को बाहर से पकड़िए, ऐसा पंजों को पकड़िए बाहर से। अगर पकड़ में ना आए तो दुपट्टे से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ, दोनों दुपट्टे यहाँ ऐसा करके फिर कर सकते हैं। इस तरीके से बाहर से पकड़िए और आराम से ढीला छोड़िए शरीर को। अब देखो ये पोजीशन जो है ये बच्चे की पोजीशन है। बच्चे को आपने देखा होगा जब थोड़ा सा ऐसे मस्ती में आता है तो वो पैरों को ऐसा करके लेट जाता है। ये जो पोजीशन है ना, ये आपके हिप्स जॉइंट को इतना गजब खोलती है। लोअर बैक वाले एरिया में तो इतना आनंद आएगा। क्यों? पैर ऊपर है तो आप सोचो पैर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जाएगा? पैर का ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है वो नीचे की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी भी तो उसको खींचती है। तो आपका जो कूल्हा है वो सबसे नीचे है, ग्रेविटी के हिसाब से भी पैर का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। तो उस कमजोरी को वहाँ पर वो हील करेगा, पहला काम। दूसरा काम, जो आप हिप जॉइंट को खींच रहे हो, इस तरीके का खिंचाव आप कभी देते ही नहीं। उकड़ू ही बैठना बंद कर दिया, वो खिंचाव थोड़ा अलग है, लेकिन वो ही नहीं देते तो ये तो खैर देने का सवाल ही नहीं। ऐसे तो मुझे लगता नहीं बहुत कब आप सालों साल पहले कोई ऐसे इस पोजीशन में और इस स्थिति में आपने इस क्रिया को किया होगा। योग में इतनी सुंदर सुंदर क्रियाएं हैं जो हमारे हिप जॉइंट को खोलने वाली हो। इसमें हिप जॉइंट आपका खुलेगा। इसको ऐसे एक बार करने से फ़ायदा नहीं होगा, इसको स्टे करने से फ़ायदा होगा। जब आप इसमें रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, रुके रहेंगे तो आप महसूस करेंगे धीरे धीरे पैर खाली सा होगा। पैर की नसें जैसे एकदम खालीपन का भाव प्राप्त करेंगी। थाइज में ऐसे लगेगा जैसे कुछ गरम गरम सा हो रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर वहाँ पर उन नस नाड़ियों में आ रहा है जो हार्ड हो चुकी। और जो लोअर बैक वाला एरिया है वो पूरा का पूरा ओपन होता हुआ महसूस होगा। घुटने दोनों ओर फैलते हुए महसूस होंगे और आपका पेल्विक रीजन एकदम एक्टिवेट होगा। धीरे धीरे आपको ये एक्टिवेशन जो है ये आनंद से भर देगा और आप देखेंगे थाइज में, हिप्स में, इस जॉइंट में। अब इसको आप अपनी मर्जी से 5 मिनट, 10 मिनट,
जो आपकी स्थिति और आपकी ताकत है उस हिसाब से कर लीजिएगा। और करने के बाद आराम से, देखो हर क्रिया से निकलना भी आराम से है, एकदम झटका जल्दबाजी बिल्कुल मत देना, क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति का गड़बड़ है, क्योंकि कमर दर्द है, तो इसका मतलब हमें सावधानी रखनी ही पड़ेगी। पंजे को थोड़ा सा आगे पीछे करो और आराम से इस क्रिया में लेट जाओ। अब देखो लेटे लेटे आपको सांस भरना है 1 की गिनती में, 2 में श्वास छोड़ना है, डबल श्वास छोड़ने का अभ्यास। जिनको भी कमर दर्द है उनको श्वास को डबल छोड़ने का अभ्यास करना। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव उस क्षेत्र के दर्द की अम्लीयता को बढ़ाता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बाहर छोड़ेंगे उतनी शरीर में उसकी रिप्लेसमेंट में ऑक्सीजन जाएगी। तो जहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली उतनी जगह पे जब ऑक्सीजन गई तो लंबे समय के अभ्यास के बाद आपको दर्द में इतना सुकून मिलेगा। करके देख, 1 2, साथ में महसूस करना है कि जो कमर का दर्द है वो भी इस प्रश्वास के द्वारा जो श्वास छोड़ रहे हो साथ साथ बाहर निकल रहा है, ऐसा महसूस करना। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। आप इस अभ्यास को अभी हमने 5 बार किया है, आप इसको 50 बार तक कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप जितनी देर करना चाहो करिए, आनंद लीजिए। आँखों को ऐसा हथेलियों गर्म करके आँखों पे लगाइए और बाई करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। ये हमारा 3rd डे पूरा हुआ। आपको अब 4th डे के लिए नेक्स्ट जो है दिन का इंतज़ार कीजिए और पहले दिन वाली सारी क्रियाओं को समझ लीजिएगा, कीजिएगा। आपको मैं कह रहा हूँ बिना 1 रुपया खर्च किए आप अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। ये हमारा अभियान है, कोशिश करिएगा। भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ना भी मिले तो लगा क्या, अच्छा ही है, कुछ नई जानकारियाँ मिली, आपसे हमें भी अनुभव मिलेगा, हमसे आपको। ज्ञान हमेशा 1 और 1 11 होता है, तो आप 11 बने, हम भी 11 बने। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी नियमित योग क्लास में जो भी और भी जो लाभ लेने हैं आपको, तो नियमित योग क्लास में बहुत सारी बातें होती हैं, जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे हैं ही, वो आपके सामने आ ही जाएंगे, उस पर लिंक मंगवा सकते हैं। और 470 रुपये पर मंथ का रेगुलर क्लास का हमारा चार्ज रहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।